Hello dear students, I hope that you are fine. This is Saeed and you are watching lecture series of first year mathematics EDA. आज हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन रिलेटेड टू द मैट्रिसेस एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द डिटरमिनेंट्स. जितनी भी कांसेप्ट्स होंगे एट द एंड वो रिलेटेड टू डिटरमिनेंट्स होंगे. आज के लेक्चर में हम टू मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज अ मैट्रिक्स एंड आफ्टर दैट हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स. So matrix is basically, roughly speaking, this is arrangement of elements in rows and columns. कोई भी अगर आपके पास क्या है एलिमेंट्स है तो उनको आप क्या कर दे, रोज एंड कॉलम्स में अरेंज कर दे. सो जो स्ट्रक्चर बनता है उनको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं. दिस इज बेसिकली द रफली स्पीकिंग. यहाँ पर ये एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं एंड इन पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं. अगर लेट्स से हमारे पास नंबर्स किसी भी मैट्रिक्स में क्या है, रियल है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड रियल मैट्रिक्स. इसके यहाँ पर बहुत ही नाइस एग्जांपल्स हैं. लेट्स से a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पर बेसिकली टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं जिनको हमने 2 रोज और 3 कॉलम्स में अरेंज किया है. This is row number first and similarly this is row number 2. पहले जो रो के एलिमेंट्स है वो 1 2 3 है. सिमिलरली R2 के जो एलिमेंट्स है वो 4 5 एंड 6 है. रो को हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं कि the horizontal arrangement of elements is basically called a row and the vertical arrangement को हम क्या कहते हैं, vertical arrangement को हम column कहते हैं. Like this is column number first, 1 having 1 and 4 elements. Similarly this is column number 2 and 5 elements. Similarly this is 3 and 6. तो ये आपके पास क्या है, column 3. ये particularly एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 rows और 3 columns है. तो इस मैट्रिक्स का बेसिकली क्या है, ऑर्डर हमारे पास 2 और 3 है. ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स कहते हैं. सिमिलरली अगर हम B को देख लें, so this is what R1 के elements 2 5 and similarly R2 के elements 1 and 3 है. Similarly column 1 और column 2 को आप देख सकते हैं. So basically यहाँ पर हमने क्या किया है, एलिमेंट्स को या इन पर्टिकुलरली नंबर्स को हमने रोज इन कॉलम्स के फॉर्म में लिखा है. So ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स. ओके, पार्टिकुलरली अगर हम प्रॉपर डिफाइन करना चाहें मैट्रिक्स को, so basically rectangular arrangement of m by n elements in m rows and n columns. mean let's say अगर हम ये क्या ले लें, अगर हम ये एग्जांपल ले लें, this is a is equal to 1 2 5 3 7 and 11. so इसमें हमारे पास क्या है, एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं, that will be m. एक रो में 3 एलिमेंट्स हैं and similarly एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, सो एक कॉलम में 1 2 एलिमेंट्स हैं. सो ये आपके पास इनकी वैल्यू क्या आएगी, दिस इज बेसिकली 2. सो टोटल एलिमेंट्स कितने बनेंगे, m by n बनेंगे, मीन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बनेंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज 6. सो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास टोटल एलिमेंट्स क्या है, 6 है. और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, m by n दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2, रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट हमारे पास 6 आता है. याद रखिए मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A B C अप टू Z हम क्या कर सकते हैं, इसको नोटेशन दे सकते हैं. सो जिस तरह हमने एग्जांपल्स में दिया है, ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हमने A से रिप्रेजेंट किया है. सिमिलरली यहाँ पर A और B से रिप्रेजेंट किया है. अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, मतलब मीडियम ब्रैकेट में या स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे या फिर जो कर्ली ब्रैकेट है उसमें लिखेंगे. सो बेसिकली क्या है, 3 डिफरेंट टाइप के हम इसके लिए नोटेशन यूज कर सकते हैं. दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज द स्मॉल ब्रैकेट, और ये नोटेशन भी हम यूज कर सकते हैं. लेकिन ये नोटेशन हमारे पास क्या है, ये रेयर यूज होता है, बहुत ही कम यूज होता है मैट्रिसेस के लिए. मोस्टली हम ये फॉर्म यूज करते हैं, दिस इज स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन. मीन इनमें जो ब्रैकेट यूज हो रहे हैं ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स.
और ये भी हम यूज करते हैं, लेकिन लोअर लेवल पे बुक्स में ये नोटेशन यूज होता है, हायर लेवल पे आफ्टर एफएससी हम ये नोटेशन ज्यादातर यूज करते हैं। इन जनरल किसी पे मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, A equal to A of ij, that is this is basically a matrix of m by n order। ये क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर वो m by n, मीन ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें m रोज और n कॉलम्स हैं। कितने रोज हैं? m रोज और n। पहला जो m है ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा जो n है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। This is the general representation of the elements of this particular matrix A of ij। याद रखिए I और j हमें क्या बताता है? It tells us the position of entry in a matrix। Let's say हम यहाँ पर different example ले सकते हैं। अगर हम इस example को देख लें A11, so I की value 1 and j की value 1 है, मीन ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि ith रो एंड jth कॉलम में क्या करता है? लाई करता है, मीन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री। सिमिलरली अगर हम इस एंट्री को देख ले, दिस इज A22, I की वैल्यू 2 एंड j की वैल्यू 2 है, सो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या करता है? I और j हमें पोजीशन बताता है ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स। एग्जांपल हमारे पास वही है A11। अगर हम इसको लेट से क्या करते हैं? इसको जनरलाइज करते हैं, मीन ये तो हमने 2 by 2 ऑर्डर कर लिया है। ऑर्डर मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अगर हम लेट से इन जनरल इसको लिखना चाहें, इस मैट्रिक्स को हम क्या करना चाह रहे हैं? इन जनरल लिखना चाह रहे हैं, सो इसको आप एक्सपेंडेड, दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म। अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दें तो इसकी इंक्रीज इस तरह आएंगे, दिस इज व्हाट A11, A12, A13 अप टू A1n। सिमिलरली अब हम सेकंड रो की एलिमेंट्स लिखते हैं, A21, A22, A23 अप टू ये बनेगा A2n। सिमिलरली A31, A32, A33 अप टू ये A3n तक जाएगा। अगर हम ये फर्स्ट कॉलम का लास्ट एंट्री लिखना चाहे, सो मैंने अभी डिस्कस किया है कि इसमें क्या है? m रोज और n कॉलम्स है। सिमिलरली अगर इसका लास्ट एंट्री आप लिखना चाहे am1, सो ये आपके पास क्या आएगा? am2, am3 अब तो ये amn बनेगा, मीन लास्ट जो एंट्री है ये m रो और n कॉलम का एलिमेंट है, m रो और n कॉलम का एलिमेंट। याद रखिए ये एक्सपेंशन हमने किस तरह की है? A of ij में I वेरी करता है from 1 up to m, so ये क्या है? It lies between 1 and m। Similarly अगर हम j को देख लें, so j lies between what? 1 and this is the second one is what? This is m। So j basically lies between what? 1 and m। Okay, overall compact form में ये क्या आता है? This is a matrix represented by capital A having element in general form A of ij and order क्या है? m by n है। अब कोई भी मैट्रिक्स हम किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर उसके जनरल एलिमेंट गिवन। दिस इज आवर गोल ऑनवर्ड। दिस इज बेसिकली व्हाट टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन और फ्रॉम द डेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट 3 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। 3 by 2 ऑर्डर का हमने मीन एक ऐसा मैट्रिक्स हमने लिखना है जिसमें 3 rows और 2 columns whose elements are of this form A of ij is equal to I minus 2j whole square divided by 3। तो यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट हमारा क्या है? ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I and j। सो अगर हम ऑर्डर को देख लें I रो एंड jth कॉलम, सो ये क्या है? नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है, सो I की वैल्यू आपके पास क्या होगी? मीन एक ऐसा मैट्रिक्स हमने लिखना है 3 by 2 जिसमें I आपके पास कहां से कहां तक वेरी करेगा? I will vary from 1 to up to 3 and similarly j वेरी करेगा from 1 to 2। अगर हम इसका एक रफ स्केच बना दिए या ग्रेड बना दिए तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स आ सकता है? दिस इज व्हाट, ये एक ऐसा स्केच मैंने बनाया है जिसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स है। So 3 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जनरली हम किस तरह लिख सकते हैं? दिस इज व्हाट A11, A12, A21 and A22, A31 and similarly A32। अब ये जो एंट्री है ये हमने बेसिकली
b क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। आफ्टर फाइंडिंग वी विल जस्ट पुट द वैल्यूज ऑन दीस पोजीशंस। सो i की वैल्यू कहां से कहां, अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें सो i की वैल्यू आपके पास कहां से कहां तक वेरी करते हैं, फ्रॉम 1 to 3 एंड j की वैल्यू 1 to 2 आपके पास वेरी करती है। जनरल एलिमेंट a ऑफ ig इज इक्वल टू i minus 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब i और j की वैल्यू हमने पुट करनी है। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं a11 को। a11 में फर्स्ट वन रिप्रेजेंट करता है i की वैल्यू और दूसरा वन रिप्रेजेंट करता है j की वैल्यू को। सो आफ्टर पुटिंग वैल्यूज i मीन 1 minus 2 into j की वैल्यू 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अगर हम सिंपलीफाई करना चाहे 1 minus 2 नेगेटिव होल स्क्वायर बनेगा, नेगेटिव होल स्क्वायर मीन पॉजिटिव 1। सो ये हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट 1 over 3 आता है। मीन फर्स्ट a11 पोजीशन पे जो एलिमेंट है दिस इज व्हाट 1 3। अगर हम a12 लिखना चाहे सो i को रिप्लेस करना है 1 पे एंड j को रिप्लेस करना है 2 पे। सो 1 minus 2 into 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। इसको अगर आप सिंपलीफाई कर दें दिस इज व्हाट 1 minus 4। अगर आप सिंपलीफाई कर दें सो -3 होल स्क्वायर बनेगा। -3 होल स्क्वायर इज बेसिकली व्हाट डिवाइडेड बाय 3। सो ओवरऑल रिजल्ट आपके पास 9 डिवाइडेड बाय 3। अगर आप 3 पे डिवाइड कर दें सो रिजल्ट आपके पास 3 आ जाएगा। सिमिलरली a21 a22 a31 a32 को अगर आप क्या कर दें बारी-बारी कैलकुलेट कर दें सो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। जो इन पार्टिकुलरली मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है ऑफ ऑर्डर 3/2 वो क्या है, दिस इज a13 मीन ये एंट्री यहां पर आ जाएगा दूसरी पोजीशन पे, दिस इज 3। अब ये हमारे पास नेक्स्ट रो का एलिमेंट है, दिस इज 0 4 over 3 1 over 3 एंड 1 over 3। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है matrix of order 2/3 having elements of the form A of ij is equal to 2 into absolute of -3i plus j divided by 2i minus 3j is what? Options given है A is 1 2 3 4 1 2। Similarly B हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0। C matrix is 1 minus 1 2 3 1 and 0 and the D option is 4 1 over 2 0 10 4 6 over 5। अगर हम 2/3 ऑर्डर का एक स्केच बना दे, इस मैट्रिक्स का हम एक स्केच बना दे सो इट विल लुक लाइक दिस। दिस इज अ मैट्रिक्स मीन जिसमें हमारे पास क्या होंगे 2 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। दिस इज R1 एंड दिस इज R2 एंड सिमिलरली 1 2 एंड 3 हमारे पास क्या है टोटल 3 कॉलम्स है। सो इस पोजीशन पे जो एंट्रीज है A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23 ये हमने फाइंड करने। सो A11 हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर i की जगह 1 और j की जगह जस्ट हमने क्या करना है 1 रिप्लेस करना है। सो ये आ जाएगा A11 इज इक्वल टू 2 times of what -3 into i। सो i की वैल्यू हमारे पास क्या है, दिस इज 1 एंड सिमिलरली प्लस j है सो ये आपके पास आ जाएगा +1 डिवाइडेड बाय 2 into i दिस इज 1 -3 into j दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन 1। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, दिस इज 2 into एब्सोल्यूट ऑफ -3 +1 तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 -3 तो ये -1 आएगा। माइनस के साथ कैंसल, ओवरऑल रिजल्ट इसका एब्सोल्यूट 2 आ जाएगा। अगर हम एब्सोल्यूट 2 कैलकुलेट कर दें सो रिजल्ट 2 ही आता है। सो ये क्या है, दिस इज व्हाट 2 into 2 रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 4। A12 हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज 2 times of -3 into i की जगह क्या 1 और j की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है 2। सो -3 into 1 +2 आ जाएगा एंड 2 into 1 -3 into 2 आ जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें -3 into 1 विच इज -3 +2 सो ये ओवरऑल न्यूमरेटर में -1 डिवाइडेड बाई 2 into 1 is 2 -3 2 6 सो यहाँ पर -4 आ जाएगा। माइनस के साथ कैंसल, 1 over एब्सोल्यूट आप 1 over 4 is 1 over 4। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 2 के साथ आप 1 over 4 मल्टीप्लाई करें सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट क्या आता है, दिस इज 1 over 2। सिंप्लीफाई कर दे a of 2 1 फाइंड करें, a of 2 2 फाइंड करें एंड सिमिलरली a of 2 3 फाइंड करें। अगर आप इसको इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख दे तो ये हमारे पास क्या आता है, दिस इज a इज इक्वल टू 4 1 over 2
0. 10, 4 and 6 were 5. So the best possible option is what? This is option number D. Thank you so much. Have a good time.